जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें आप सिर्फ प्रदोष के ही दिन कर सकते हैं, और इन उपायों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करके आप जिस उद्देश्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण होते हैं। अब 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन में आपको अधिक मास भी सावन का ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी को सावन के 8 सावन सोमवार देखने को मिल रहे हैं, 2 सावन की शिवरात्रि देखने को मिल रही है और 4 सावन के प्रदोष देखने को मिल रहे हैं, और उन्हीं 4 प्रदोष में से एक की शुरुआत 14 जुलाई को हो रही है। आपको कौन कौन से 5 विशेष उपाय इस प्रदूषण में करना है? एक उपाय तो बिल्कुल नया है जो हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है। आप इन उपायों को वीडियो में देखकर आसानी से समझ भी पाएंगे कि इन उपाय को किस प्रकार से करना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रदोष कब से कब तक है। तो पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात्रि के 7:17 से शुरू होने वाली है। मतलब प्रदोष की जो तिथि है वह शाम के 7:17 से शुरू हो जाएगी, जो कि 14 जुलाई को, और इसका जो समापन होगा वह 15 जुलाई को रात को 8:32 तक होगा। मतलब 14 जुलाई की 7:17 से 15 जुलाई की रात के 8:32 तक प्रदोष रहने वाला है। सावन का पहला प्रदोष, तो ऐसे में अगर आप प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो यह व्रत आप 15 जुलाई को रख सकते हैं। साथ में आपको प्रदोष के साथ शिवरात्रि भी मिल जाएगी। पर अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय करना चाहते हैं तो यह उपाय आप 14 जुलाई को शाम को 7:17 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रदोष भी होगा और प्रदोष काल भी होगा। आप स्वयं देख पाएंगे इस समय पूरा अंधेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7:17 के बाद आप यह उपाय करके पूरा लाभ प्राप्त करें। यह उपाय किस प्रकार करना है अब आप वीडियो में देखकर समझते जाएं। पहला उपाय जो है भोपाल की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था, जो कि काफी मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं, यह तीनों पत्तियां जहां पर मिलती हैं उस भाग पर आपको पीला चंदन लगा देना है। आप वीडियो में देखें कि कहां पर आपको पीला चंदन लगाना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियां यहां पर मिल रही है, वहां पर आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। पीला चंदन लगाने के बाद आप उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रख लीजिए। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार वही शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेने के बाद आपके हाथ में जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। इस प्रदोष में जो कि सावन में है, इस दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप शाम के समय मतलब 7:17 के बाद भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रदोष काल का एक दूसरा अन्य विशेष उपाय की ओर। एक मनोकामना पूर्ति उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कई कथाओं में बताया है, जो कि इस प्रकार है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों की आवश्यकता होती है। इसे लेकर आपको शिवालय जाना है। 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दानों को अपने हाथ में रखना है। श्री बोलते हुए इन सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह प्रदोष का एक काफी अच्छा उपाय है जो कि प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें, और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और बोल दें। अगला प्रदोष आने से पहले आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर जरूर आने लगेगी। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शीघ्र विवाह का एक विशेष उपाय बताया है। आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है यह समझ लीजिए। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। मतलब यह उपाय भी आप कल शाम को 7:17 मतलब 14 जुलाई को शाम को 7:17
17 मिनट के बाद कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र को लेकर जाना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लंबे समय से रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, उन्हें ही यह उपाय करना है। मतलब यह शीघ्र विवाह का उपाय है। 32, 38, 40, 42 साल के हो गए हो, रिश्ते आना बंद हो गए हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, शादी में अड़चने आती हो, तो यह उपाय किया जाता है। एक बेलपत्र को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वह शिवलिंग पे भी स्पर्श करें। इस प्रकार से आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को अर्पित करें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आप चाहो तो एक कलश जल भी अर्पित कर सकते हैं। बस यह उपाय इतना ही करना होता है। 2 से 3 प्रदोष आपको लगातार यह उपाय करना है। अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपका रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। गुरु जी को बताया पिछली कथाओं का यह सब अच्छा शीघ्र प्रभाव वाला उपाय है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस सावन की प्रदोष में कर सकते हैं। आपको कमल पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करना है। 7, 11, 21, 51, 31 मतलब जितनी आपको बेलपत्र मिल पाती है उन बेलपत्र को मिलाकर आपको एक कमल पुष्प बना लेना है। इस कमल पुष्प में आपको लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षर डाल देना है। ये सब चीज डालने के बाद आपको इस कमल पुष्प को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देना। इसके बाद आपका जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, वह भी पूर्ण हो जाती है। यह प्रदोष के दिन का काफी विशेष उपाय है, जिसे करने से आपकी मनोकामना अगले ही प्रदोष के पहले पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले 5वें, अंतिम और बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि हाल ही में पिछली शिव महापुराण कथा जो पूर्ण हुई है उसमें गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने बताया है जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, एक नया उपाय करना है शीघ्र विवाह के लिए। आपको 2 कलश से शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। ये सावन का शीघ्र विवाह वाला उपाय है जिसे आपको इस प्रदोष में करना है। 2 कलश से आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, पर जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। 2 कलश से एक साथ जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना शुरू कीजिए और इसका अंत आपको करना है शिवलिंग के ऊपर। मतलब आपको शिवलिंग में सिर्फ 2 ही जगह जल अर्पित करना है, बाकी आपको जल अर्पित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करना शुरू कीजिए और उसे खत्म कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। बस इतना ही करना है। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वे यह उपाय करें। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपका विवाह पूर्ण हो जाएगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा, मंगल विवाह होगा, मनचाही शादी होगी। गुरुजी को बताया गया उपाय करके आप प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी आपके मन में और भी प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।